हरिद्वार जमीन घोटाले में धामी सरकार ने सख्त रुख अपनाते हुए 2 आईएएस, 1 पीसीएस सहित 12 अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की नीति जीरो टॉलरेंस की है और देवभूमि में किसी भी कीमत पर भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि जांच रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन नगर आयुक्त, जिलाधिकारी व प्रशासक समेत 7 अधिकारियों को निलंबित कर मामले को विजिलेंस को सौंपा गया है। साथ ही भूमि विक्रेताओं के बैंक खातों को सीज किया गया है। धामी ने कहा कि नगर निगम के पैसों की वापसी सुनिश्चित की जाएगी और निगम के कार्यों का ऑडिट भी कराया जाएगा ताकि अन्य गड़बड़ियों का भी खुलासा हो सके। भ्रष्टाचार को लेकर हमारा बिल्कुल स्पष्ट मत है। हमारी नीति बिल्कुल जीरो टॉलरेंस की है। किसी भी कीमत पर देवभूमि में भ्रष्टाचार स्वीकार नहीं किया जाएगा। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार काम कर रही है। उत्तराखंड की खेल मंत्री रेखा आर्य ने विधानसभा कक्ष में उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन को खेल विभाग के अधिकारियों के साथ 23 जून को मनाए जाने वाले ओलंपिक डे की तैयारियों को लेकर बैठक की। बैठक में प्रदेश के सभी 13 जनपदों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। मंत्री आर्य ने बताया कि प्रतियोगिताओं, ओपन एंट्री, बच्चों के रजिस्ट्रेशन, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के आमंत्रण और समापन समारोह की तैयारियों पर चर्चा हुई। उन्होंने बताया कि आयोजन को नेशनल गेम्स की तर्ज पर भव्य रूप देने के निर्देश दिए गए हैं। शीघ्र ही एक और बैठक कर अंतिम निर्णय लिया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री को भी आमंत्रित किया जाएगा। उत्तराखंड ओलंपिक एसोसिएशन और हमारे खेल विभाग के संग में एक संयुक्त बैठक की गई है और बैठक का मुख्य उद्देश्य जो है वो 23 जून को जो हमारा ओलंपिक डे होता है उसके सेलिब्रेशन को लेकर एक तैयारी बैठक की गई है। अभी बहुत सारे बिंदु चर्चा का हिस्सा बने हैं, जिसमें प्रतियोगिताओं से लेकर किस प्रकार से पूरे प्रदेश भर में 13 जनपदों में कार्यक्रम किए जाएंगे उसकी रूपरेखा की अभी चर्चा की गई है। अभी फाइनलाइज नहीं किया गया है किस किस प्रकार की प्रतियोगिता कौन कौन से जनपदों में रहेंगी, कौन कौन सा गेम कौन कौन से जनपद में प्रचलित हैं, किस प्रकार से ओपन एंट्रीज रहेंगी, किस प्रकार से बच्चों का रजिस्ट्रेशन रहेगा, किस प्रकार से हमारे चाहे वो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को फाइनल डे यानी कि 23 तारीख को। उत्तर भारत में हो रही मूसलाधार बारिश ने एक बार फिर आम जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे NH 307 पर मोहड़ के जंगलों में एक विशाल पेड़ सड़क पर गिर गया, जिससे हाईवे पर यातायात पूरी तरह से ठप हो गया। मंगलवार सुबह तेज हवा और भारी बारिश के चलते जंगल क्षेत्र में एक भारी भरकम पेड़ अचानक सड़क पर गिर पड़ा। इससे दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई और यात्रियों को घंटों तक भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीमें मौके पर पहुंची और जेसीबी सहित अन्य मशीनों की मदद से रास्ता खोलने का प्रयास शुरू किया गया। हालांकि पेड़ का आकार और इलाके की संकरी स्थिति राहत कार्यों में बड़ी बाधा बन गई, जिससे मार्ग साफ करने में काफी समय लगा।